ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। धर्म अनुरागियों तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम, अर्थात शुभ कार्य यथाशीघ्र ही करना चाहिए और अशुभ कार्य जब दिमाग में आवे तो वह दीर्घता पर टाल देना चाहिए। कहा शुभ और अशुभ विचार हमेशा आते जाता रहता है। यह प्राकृतिक क्रिया है। लाभ हानि, जीवन मरण, शुभ और अशुभ, रात और दिन, दुख सुख, ये आते रहेगा। तो जो है दुख को धैर्य से टालना चाहिए। सुख आएगा। अंधेरी रात को धैर्य धारण कर करके संतोषपूर्वक उसका सुबह का इंतज़ार करना चाहिए। उसी प्रकार जो है शुभ विचार जब दिमाग में आवे तो यथाशीघ्र करना चाहिए और अशुभ टाल देना चाहिए, मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। अच्छा उसको कर देंगे देखेंगे। कहे और शुभ काम क्या करना है मनुष्य को? शुभ काम करना क्या है कि जीव आत्मा को परमात्मा अर्थात परब्रह्म में पहुंचाना है। ये 10वें दरवाजे से। इसकी युक्ति कहाँ से प्राप्त होगा? इस सदगुरु के शरण में। कहा विषया आसक्त रह कर के जीवात्मा को अनादि काल से मायाबद्ध होकर करके भीषण पीड़ा, भीषण वेदना सहना पड़ता है। अतः इसके मुक्ति के लिए संत के शरण में जाएंगे तभी वह युक्ति मिलेगा, और युक्ति से सुचित आत्मा रखेंगे तब ना। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, उसका सबको श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित द्वापर में जो महाभारत काल का अंत हुआ उसमें पांडवों का आखिरी जो है पोता राजा परीक्षित ही था। राजा परीक्षित जो है बहुत धर्मात्मा राजा था, बहुत बढ़िया था, दया धर्म ज्ञान बुद्धिमान विवेकशील राजा था। वह जो है जंगल जा रहे थे शिकार करने के लिए, तो उसको जो है उधर से अब वह कलयुग का आगमन हो गया और द्वापर का अंत होने लगा। तो कलयुग महाराज आकर के प्रकट होकर के पूछते हैं, हे राजन, अब हमरा जो है युग प्रारंभ हुआ, अतः आप राजा हैं पृथ्वी का, तो आप एक काम कीजिए कि आप हमको स्थान दीजिए। कहा समय अब हमरा आ गया है, इसलिए हमको स्थान चाहिए। तो राजा तो चोर साधु का ही सबका तो सुनबे करेगा। कहा राजा है। कहा हाँ ठीक है, तुमको स्थान देते हैं। तो कहाँ? सोना में, पसी खाना में, रंडी खाना में, जुआ खाना में। कहा ठीक है। और कहा ठीक है, तब जो है और चाहिए स्थान तो जाओ बनिया में, बनिया के मुख में। कहा ठीक है प्रभु, जब आप राजा हैं जहाँ स्थान दीजिएगा तो निवास करने होगा। यह कहा करके राजा साहब ने तो ऑर्डर परमिशन दे दिए उसको कि अब तुम एकदम निश्चिंत पूर्वक इस समय वास करो। राजा साहब चले गए, लेकिन इस बात को उसको जानकारी नहीं हुआ, ध्यान में नहीं रहा। क्या मेरा ध्यान रहा कि सोना का ही मुकुट राजा जो है राजा परीक्षित ने सोना का मुकुट पहन रखा था और घोड़ा पर सवारी था, जा रहा था। तो झट से देखा कि कलयुग ने अब इसी पर आक्रमण करे, तो सोना में तो राजा ने परमिशन दिया था, झट से उसी के माथा पर सोना में मुकुट में आ गया। अब जैसे उसका मुकुट में आया सोना, तो जब क्या समझ सकते हैं जहाँ कलयुग आ जाएगा तब तो वहाँ झूठ फरेब पाप कुकर्म होबे करेगा।
का मति गति सही नहीं रहने देगा, पवित्र आत्मा को भी अपवित्र गंदा कर देगा, विषय की तरफ धकेल देगा। तो अहंकार तुरंत हो गया। अब जब अहंकार से युक्त होकर के जो है घोड़ा पर सवारी करते हुए जो है थकावट हो गया, पानी प्यास लगा थे, एक जो है ऋषि जो है कि देखा कुटिया में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, जिसको क्रोध आया कि हमको देख करके आंख बंद कर लिया, प्यास से हम छटपटा रहे हैं, पानी पानी बोल रहे हैं कि बैठा हुआ ध्यान। तो जो है उस ऋषि का तिरस्कार, जबकि धर्मज्ञ थे, लेकिन जब पाप विराजमान हो जाता है तो अहंकार और मन की प्रबलता जब हो जाती है, यह कलयुग का दुष्प्रभाव हुआ कि कलयुग उस पर सवार हो गया, जो है उसमें आवेग में आ गया, कलयुग के चपेटे में आ गया, आकर के अहंकार से आयुक्त होकर करके क्या कहता, मरा हुआ ही सांप उसके ऋषि के गले में दे दिया क्रोध से कि हमको देख करके नाटक करता है। जैसे अभी देखते हैं जो विषया आसक्त रहता है, संत महात्मा के प्रवचन सत्संग भजन को उपेक्षा भाव से देखता है और मजाकिया दृष्टि से बोलता है, क्या कीजिएगा, उसका जो है अभी मदांध है, इसलिए उसको अच्छा बात अच्छा नहीं लगा। इसलिए कहा तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जिसको पाप रूपी पुंज जमा हो जाता है मस्तिष्क में, उसको क्या होता है, हरि का चर्चा अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार की जिसको बुखार लग जाता है उसको खीर अच्छा नहीं लगता है। तो अब जो है कलयुग इसके माथा पर जो सवार हो गया, इसलिए जो है यह धर्म अधर्म का ही गणना करना ही भूल गया। वो ऋषि के और जो है गले में वो मरा हुआ सांप दे दिया। ध्यानावस्था में उसका पुत्र ने जब आकर के देखा कि भाई हमरे पिताजी के, ऋषि का पुत्र ऋषि था, कि हमरे पिताजी के गला में सांप हमारा कौन दे दिया, उसने श्राप दे दिया आवेश में आकर करके कि जो है विषय कहते हैं कि बलवती होता है, विषय किसी को छोड़ता है, वो क्रोधातुर हो गया और श्राप दे दिया कि जो हमारे पिताजी के गला में यह सांप दिया है, यही सांप तक्षक ने जाकर के उसको 7वां दिन उसको दंश कर लेगा और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब वृथा न जाई देव ऋषि वाणी, मंजन फल देखें तत्काला पी को होई काक बकहु मराला। अब तो व्यर्थ कैसे होगा, संत महात्मा ऋषि मुनि महर्षियों का वाणी व्यर्थ कैसे होगा, अब तो श्राप लग गया। अब इस बात की जानकारी जब है, जब यह राजा जो है जब शाम को घर वापस गया, राजमहल वापस गया, तो जब स्नान करने लगा, जो सोना मुकुट खोला, कपड़ा खोला, तब उसके ध्यान में आ गया। क्या ध्यान में आ गया, जब मुकुट खोला सोना का तो सोने में था उसका वास, लेकिन सोना का मुकुट खोला तो राजा को ज्ञान आ गया, ध्यान में आ गया, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध काम कर लिए हैं। वो महात्मा जो है ध्यान अवस्थ थे, ध्याना मगन थे, और जो है ना हम क्या कर दिए, उसके गला में सांप दे दिए, बहुत बड़ा भारी अपराध हुआ। मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई है, और जो जल्दी से आकर के कहा नौकर के जल्दी जाओ, जो है महात्मा जी को जो है चलो जल्दी चलो, रथ वो जैसे जो है तैयार कर रहा था कि राजा साहब वहाँ कुटिया में फिर जाएंगे महात्मा जी के निकट, तो उसी तरह से देखें कि महात्मा जी ही आ रहे थे। अब महात्मा जी का जब महात्मा जी ध्यान से जब टूटे तो कहा कि पिताजी आपके गला में देखिए न कौन जो है महाअभिमानी आदमी मूर्ख ने आपके गला में सांप दे दिया था, इसलिए मैंने उसको 7 दिन यही सांप ने काटने का जो है दे दिया हम श्राप कि वो 7वां दिन वो मृत्यु निश्चित होगा ये सर्प के दंश से। कहा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ध्यान से देख लिया कि तो राजा परीक्षित है, तो बड़ा धर्मात्मा राजा है। उसने यह भी देख लिया कि अब तो कलयुग का प्रारंभ हो गया और सतयुग द्वापर का अंत हो गया। बड़ा मुश्किल है ऐसे धर्मात्मा राजा को जो है अब तो नाश निश्चित हो जाएगा, मृत्यु निश्चित है। अब वह जो है कहा कि तुमको श्राप नहीं देना चाहिए, तो वह जो है राजा को यहाँ सूचना देने के लिए वो महात्मा जी स्वयं आए। कहा है महात्मा जी का हृदय तो दया का सागर होते हैं, वो क्षमाशील होते हैं, सहनशील होते हैं। कहा कि ऐसे इतना धर्मात्मा राजा कभी कभी हो सकता है कि आवेश में आकर के कोई गलती कर बैठता है, उसे क्षमा के योग है। महात्मा जी उस समय आगे राजा साहब वहीं जा रहे थे, महात्मा जी के चरण कमल पकड़ कर रोने लगा कि प्रभु हमसे बड़ी भारी भूल हुई। करके कैसे भूल हुई, ये तो वही तो हम तुमको बताने के लाएंगे, हमारे पुत्र ने तुमको जो है श्राप दे दिया, 7वें दिन तुम निश्चित हो जाएगा, यह सांप ने काटेगा। कहा प्रभु इससे उद्धार के लिए इसका कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे राजा दूसरा कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा मृत्यु अब अटल सत्य है 7वां दिन, इसलिए जो तू 7 दिन में जो करना है अपने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए उपाय करो। क्योंकि इसका क्या उपाय है प्रभु, क्योंकि इसका जो है गुरु जो तुमको भागवत कथा सुनावे उसको जो है
आमंत्रित कर करके बुलाओ और उसी से भागवत कथा श्रवण करो, मौत का चिंता उनका छोड़ कर करके, तब मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। तो इस सुखदेव मुनि को जो है आमंत्रित करके बुलाए। दूसरा कोई ऋषि मुनि से तैयार नहीं हुआ कि डर से कि जब राजा का मृत्यु हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और जब हम सत्संग भजन सुनाएंगे तो हम ही को जो है बदनाम करेगा। तो सुखदेव मुनि आए, जो पहुँचे हुए थे, ब्रह्म पर पहुँचे हुए थे। सुखदेव मुनि आए तो वही भागवत गीता सुनाए। राजा परीक्षित का जो है मौत हुआ। तो तब जो है वही जो है उसने महात्मा जी ने कहा कि ऐसा पूछा कि ऐसा तुमने क्यों क्या कहा कि प्रभु महात्मन जो है हम कलयुग भेट गया था, कलयुग ने कहा कि अब हमारा जो है समय प्रारंभ हुआ, इसलिए हमको समय स्थान दीजिए रहने का। इसलिए हमने बताया कि सोना, पसी खाना, रंडी खाना और पुआ खाना, और जो है ना बनिया के मुंह में इस समय जगह दे दिया। तो सोना का मुकुट पहने थे, इसलिए अब सोना का मुकुट जैसे उतारे तब हमको चेतना शुद्धवित चित्त जो है आत्मा जगा, और तब हमको ये बात का ज्ञान आया कि जो है बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। कहा अब तो तुमको जो है ना अब इसका श्राप तो कटेगा नहीं। इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। इस प्रकार जो है संतावना दिए। और राजा साहब जो है राजा परीक्षित का जो है 7वां दिन जो प्रारंभ किया, और सुखदेव जी ने उनको भागवत कथा सुना और मोक्ष की उनको प्राप्ति हुई। अतः इसलिए वही मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमारे संत महात्मा लोग भी हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज कि क्षण क्षण पल पल समय सिरोवै। हे भाई, यह मौत के निकट में जा रहा है जीवात्मा, आयु बहुत कम दिया गया है। यह जो है कहाँ जा रहा है? मौत के निकट में जा रहा है, क्षण क्षण में। क्षण क्षण पल पल समय सिरोवै, समय नष्ट होते जा रहा है। मैंने जीवन रूपी आयु रूपी समय आपका क्षण क्षण में पल पल में ही नष्ट हो जा रहा है। इसका सही सदुपयोग करो। ये जीवात्मा को परम आत्मा में दो 10वें दरवाजे से। यह सदगुरु की कृपा से होगा। सदगुरु के शरण में जाओ। कहे कि क्षण क्षण पल पल समय सिरोवै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। यह नर का जो तन है, मनुष्य तन, फिर जो है यह दुर्लभ है, फिर नहीं मिलेगा। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू कामन अंत न आवै। क्षण क्षण पल पल समय सिरोवै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावै। नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै, गुरु गुरु जपु नाम, गुरु ध्यान धरु राम। गुरु पद नख मणि सन्मुख लखावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानुप मैं गुरु रूप पावै। नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै, क्षण क्षण पल पल समय सिरोवै। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी, करी राम नाम सार धुन गुरु पर खावै। नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै, गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनूप। मही यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै। अर्थात यह नर जो है तन मनुष्य का जो है बड़ा दुर्लभ है, फिर नहीं मिलेगा। समय जैसे राजा परीक्षित को फिर नहीं मिला, वह मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। इसलिए यह जीवन रहते हुए ही 7 दिन में ही उन्होंने मोक्ष प्राप्ति करने का। आपके पास बहुत कम समय हो गया है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति करने के लिए यत्न करें। इसलिए गुरु महाराज ने आपको संतवाणी में स्वामी महेश में परमहंसदास जी महाराज आपको बता रहे हैं कि क्या शोभत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंतकाल संगी न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। यह धन धाम कुटुम्ब कबीलो, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के साथी, हेर ना को सुख तेरे रे।
तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे। धीर परितीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। या विधि भव फंदाओ कट जाइए, मही कहत हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। अंतकाल संगी न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे। यही विधि भव फंदाओ कट जइहीं, कहत गुरु हित तेरे रे। ने धन धाम कुटुम्ब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अंतकाल संगी न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे। अर्थात गुरु महाराज का कहने का भाव यह है कि जब ये शरीर से प्राण निकल जाएगा, कोई भी काम में नहीं आएगा। यथाशीघ्र ही तुम्हारे इस शरीर को क्या करेगा, यह जाके जला के राख कर देगा, जिसको आप अपना भाई बंधु पुत्र पुत्री तथा इत्यादि और जो समझ रहे हैं। इसलिए यह मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आप जतन करें, और यही जीवित अवस्था में ही जो आप गफलत में सोए हुए हैं, विषय से आसक्त होकर करके आप मस्त हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्षण भंगुर आनंद प्राप्त, जो कि दुखदायी आनंद है, यह अंत में दुख देने वाला है। अरे जीते जी यह जीव आत्मा को परम आत्मा में मिला दो, वह परम आनंद है, उस आनंद का अंत नहीं है। अर्थात अंत विहीन आनंद ही परमानंद है, अर्थात परब्रह्म है। और जो भी आनंद आप विषया आसक्त होकर के सोच रहे हैं, तो वह आनंद दुखदायी है। आप जिस प्रकार मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि आप बच्चे को आप खिलौना देते हैं, मिट्टी का देते हैं या प्लास्टिक का देते हैं, वह जिद मचा देता है कि मेला जाएंगे तो वह खिलौना आप दे देते हैं 10 रुपये 20 रुपये 25 टका में देख कर करके खरीद कर करके कि चलो भाई खेलेगा बच्चा। तो आप उसकी मूर्खता पर हंसते हैं कि ये तो जानते हैं कि ये तो तुरंत नष्ट कर देगा, अब 25 टका को बर्बाद हो जाएगा, तो देते हैं। और सही में सचमुच में जो है वह उस चीज़ को लेने के लिए जिद मचा देता है, वो रोने लगता है, धोने लगता है, गोड़ हाथ पटकने लगता है, तो आप उसको खुश करने के लिए दे देते हैं, जबकि उसका आपके दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। आप जान रहे हैं कि इससे से कोई होने जाने वाला कुछ नहीं है, इसको बुद्धि कम है, इसीलिए उसके ऊपर हंसते हैं। आप छोटा बुद्धि वाला समझते हैं बच्चा को, लेकिन बच्चा उसमें खुशी रहता है। लेकिन उसी प्रकार आप जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इस सब में विषय काम क्रोध मद लोभ राग द्वेष ईर्षा मत्सर, इस सब में पढ़ कर करके जो क्या करते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। जैसे वह बच्चा जो है 1 घंटा के 2 घंटा के बाद में वो बैलून फट जाएगा, मूर्ति टूट जाएगा, पैसा भी नष्ट हो गया, वो क्षण भंगुर आनंद, और फिर रोने भी लगा। जब उसका मूर्ति टूट जाता है, मिट्टी का या प्लास्टिक का मूर्ति जब टूट फाट जाता है, बिखर जाता है, तो बच्चा रोने लगता है, कब दुख हो गया। तो उसी प्रकार जो है आपका जब अंतिम समय हो जाता है, विशेष जब छूटने लगता है इस संसार से प्राण या शरीर से, तो क्या करते हैं, दुख होने लगता है। मकान स्त्री पुत्र पुत्री सब समाज इत्यादि देश दुनिया सब हमारा छूट रहा है। अब फिर तो भीषण वेदना होता है। तो यही वेदना जो है जिस मरने के समय में जो ही आपकी जो भावनाएं होती है, उसी में आप विषयासक्त होकर उसी में फिर जन्म लेते हैं 84 लाख योनि में। एवं प्रकार से यह आपका क्रिया चलते रहता है, तो अनादिकाल से जीवात्मा को कष्ट होते रहता है। तो बच्चा के बुद्धि पर कम बुद्धि पर हंसते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा लोग भी जो है
हम लोगों के बुद्धि पर हंसता है कि ये जो क्षणभंगुर सुख क्षणभंगुर आनंद जो कि अंत में वो दुखदायिनी है, उसके लेकर के ये कितना मगन है और ये आयु को छिन्न कर रहा, बर्बाद कर रहा है। और अंतिम समय में रोएगा, मृत्यु के समय में रोएगा। जिस तरह बच्चा पर आप हंसते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा हम लोगों पर हंसते हैं। अतः अभी जीते जी है, आपको क्या कर लेना चाहिए? अगर बच्चा जो वही मूर्खता छोड़ करके कहता कि पिताजी हमको जो है ये सब चीज़ नहीं लेना है, तो आप उसको होशियार समझ लेते। हम कॉपी किताब दे दीजिए, हम पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो आपको बड़ी खुशी होती है। उसी प्रकार तो संत महात्मा चाहते हैं कि तुम जो है क्षणभंगुर आनंद का परित्याग कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में सोचो। तो उन्होंने जो समझे त्याग शक्ति बढ़ाओ। क्या जैसे वो मूर्ति को, बैलून को जो है त्याग दे, तो वो आप उसको क्या समझे। उसी प्रकार संत महात्मा आपको समझेंगे कि क्षणभंगुर विषया आसक्त होकर के जो है सुंदरता पर, शत्रु पर, ईर्षा पर, क्रोध पर, मद पर, लोभ पर, ये सब पर जो है फंस जाते हैं। तो उसी प्रकार तो वो भी तो सोच रहा है आपको कि आपको भी तो कम बुद्धि है, इसमें अपना कीमती समय लगाते हैं। अतः शुद्धचित आत्मा से सदगुरु के शरण में जा, ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जतन करें हैं जीते जी। यही कहने का सारांश है और सदगुरु महाराज का ही जो है आपको और आगे पाठ में सुनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।